दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 22वें श्लोक को। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस श्लोक के उच्चारण की तरफ, फिर हम उसके अर्थ को देखेंगे। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब दोस्तों, चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। फिर से, यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अब दोस्तों, चलिए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यदृच्छालाभसंतुष्टो, जो इंसान छोटे छोटे लाभ से सहज ही संतुष्ट हो जाता है। द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, और द्वंद्व मत्सर इन सब से मुक्त रहता है। द्वंद्व मतलब किसी से झगड़े, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और हमारे लाइफ के रोज़ रोज़ के या फिर हमारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया या फिर हमारा किसी ने इंसल्ट कर दिया, ऐसे जो लाइफ के द्वंद्व होते हैं जो हमारे मन को विचलित करते हैं, ये द्वंद्व भी। और मत्सर, किसी से द्वेष करना, किसी से नफरत करना, इन सब से मुक्त रहता है। समः सिद्धावसिद्धौ च, मतलब सिद्धि और असिद्धि दोनों को भी समान भाव से लेता है। मतलब यश और अपयश, सुख और दुख, इन सब चीज़ों को समान तरीके से लेता है। कृत्वापि न निबध्यते, वह इंसान अपने कर्मों को करता है फिर भी वह बद्ध नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों, जब वह इंसान किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली उस पर कोई भी कर्मों का फल नहीं लगेगा, क्योंकि वह इंसान केवल अपने कर्मों को कर रहा है। दोस्तों, इस बात को हम इस तरह से ले सकते हैं कि यदि आपको किसी ने मार दिया, आप भी उसे पलट कर मारेंगे। जिसने आपको मारा है उसे तो कर्म लगेगा ही, और आपने भी रिएक्शन दिया है तो आपको भी उसका कर्म लगेगा, भले ही शुरुआत उसने की हो, किया तो आपने भी है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अन्याय को भी सहन करना है। इस बात को इस तरह से बिल्कुल मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें चीज़ों को सॉल्व तो करना है, टैकल तो करना है, लेकिन इस तरह से कि हम कोई बुरा कर्म भी ना करें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। भगवान को याद करके जब हम अपने कर्मों को करेंगे तो फिर दोस्तों, हम ये सब गलतियों को नहीं करेंगे। हम समझ पाएंगे कि हमें चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है। ऐसे मनुष्य दोस्तों कभी भी अपने जीवन को सरल तरीके से जीते हैं, सिंपल तरीके से जीते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है बहुत कीमती चीज़ें खरीदने के लिए, तो वह किसी से उधार लेके उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। वह अपनी लाइफ में संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ दोस्तों फिर से अति आकांक्षा, अति इच्छाओं की बात आती है। हमें इन सब मोहों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। दोस्तों, हमें भी इस प्रकार से सिद्धि में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही महान लोगों के लिए ही पॉसिबल है, ये हम भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें यह सोचना चाहिए कि ये सब भगवान की सृष्टि है, ये सब भगवान का है। तो हम कभी भी भगवान की यदि सेवा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने घर को स्वच्छ रखेंगे,
क्योंकि हम यह समझेंगे कि भगवान यहाँ आते हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, तो यह जगह स्वच्छ होनी चाहिए। इसी तरह से यदि हम सृष्टि के बारे में, हमारे देश के बारे में भी सोचें, तो हमें अपने देश को, अपने परिसर को स्वच्छ करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो भगवान की सृष्टि है। ऐसा सोचने के लिए दोस्तों हिम्मत लगती है। ऐसी सोच आना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब अभी तो इस स्थिति में है कि हम संकोच करेंगे, मगर दोस्तों हमें इस सब से ही तो उठना है। तो दोस्तों हमें हमारे जीवन में संतुष्ट रहना है और किसी भी बुरी कामनाओं से दूर रहना है, यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो इंसान भक्ति में लीन होता है और भगवान पर विश्वास करता है, वह इंसान सहजपने इस प्रकार के स्थिति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन को इन सब से, इन बाहरी चीज़ों से विचलित ना होने दें। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching till the end.